हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय हिंदवासी। देखिए, कल की 2 वीडियो मैंने डिलीट की है। सब लोग सोच रहे होंगे या कुछ लोग खुश हो रहे होंगे कि क्यों डिलीट की। तो ये बात है कि इस वक्त जो मेरा यूट्यूब का काम चल रहा है, खास करके मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए, जो मैं 2024 के इलेक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें मुझे बस इतना मैसेज आया कि माँ, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको शोभा देता है। सीधी बात है, आप क्यों किसी को गाली दे रहे हैं? जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, आप अपने काम में लगे रहिए। क्योंकि आप जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आपको अड़चन तो डालेंगे ना, लोग थोड़ी ना आपको आगे बढ़ने देंगे। और आप तो खुद ही जननी है, आप खुद ही सक्षम है सबकी बैंड बजाने के लिए। तो ठीक है, एक्चुअली कहते हैं ना, जो भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, और जो काटने वाले कुत्ते होते हैं वो भौंकते नहीं हैं। तो मैं अब काटने वाला काम करूँगी। तो फिर अभी ना मैं किसी को गाली दूंगी, ना मैं कुछ बोलूँगी। बस एक बात ज़रूर बोलूँगी कि जो रिश्तेदार आज की तारीख में मुझसे जुड़ना चाहते हैं ना, प्लीज़ कृपया, दरवाज़ा खुला है, दरवाजे के बाहर ही खड़े रहिए। हमारे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्ती हो गई। एक बात तो मेरा मानना तो ऐसा है ना कि आज की तारीख में रोड चलते भिखारी को आप 10,000 की मदद कर दो, वो आपका ज़िंदगी भर पैर धो के पिएगा, लेकिन रिश्तेदारों को कभी मदद मत करो। क्योंकि रिश्तेदार एक ऐसा कीड़ा होता है ना दिमाग का, जो आपकी खुशी तो पहली बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी बाद अगर आपने उसको थोड़ा बहुत मदद कर भी दिया, तो उसके अंदर ये नहीं आएगा कि हमको मेन इमरजेंसी मदद किया या हमारी मजबूरी में मदद की। उल्टा ये आएगा, ये ईगो हर्ट होगा कि अरे मैंने मदद की, हमारे पास क्यों नहीं, इसके पास इतना क्यों है। तो कोई नहीं, मुझे किसी के लिए कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। मुझे जो करना है मैं करूँगी। मैं आज सुबह ही 4:30 बजे उठ के माँ को लगाई हूँ, बीबुआ चलाया है। क्योंकि माँ सुबह, कहते हैं ना, हमारे विंध्याचल में 4 बजे उनका श्रृंगार होता है, तो माँ तो उठ जाती हैं। तो मैं भी उठ गई थी 4:30 बजे। बस इतना बोलूँगी कि मुझसे जितना दूर रहो उतना ही भलाई है। क्योंकि मेरे पे किसी का भी कोई भी पूजा पाठ, कोई भी काला कांडी, कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा 10-5 मिनट के लिए अगर कोई आग बरसेगी भी, वो भी मेरे को बर्फ़ करने आती है। तो वो रास्ता तो मैं आज करने वाली हूँ। क्योंकि कल भाई अभी शादी निपट चुकी है, अच्छे से बहुत धूमधाम से शादी निपटी है। शादी निपटने के बाद अभी कल मेरी बेटियाँ अपने घर जाएंगी। तो भाई उनके मामा आज उनका दर्शन करवाने वाले का, सुबह सुबह अपनी उनकी नानी का, मतलब मेरी माता रानी। क्योंकि देखिए, सबके लिए वो कुल देवी हैं। मेरे लिए विंध्यवासिनी माँ मेरी माँ है और इनकी नानी है। तो वो अपने बच्चों के साथ ऐसे तो होने नहीं देंगी ना। तो कल सुबह 4 बजे मंगल आरती में मेरी बेटियां उनका दर्शन करेंगी, माँ को पूरा श्रृंगार चढ़ाएंगी। क्योंकि बहुत सालों बाद, कम से कम 5-6 सालों बाद वो यहाँ पे आई हैं। तो उनके मामा की इच्छा है कि वो अच्छे से लोगों को हलवे का प्रसाद बांटे, ये करे। क्योंकि मैंने मंगल माँ के नाम पे माना था कि ज़रा ये सब थोड़ा बहुत शादी सब अच्छे से निपट जाए तो हम प्रसाद बांटेंगे। तो मेरा भैया कल प्रसाद बंटवाएंगे, दोनों बेटियों के हाथों से करवाएंगे। देखिए, वो जगत जननी है, लेकिन वो बच्चों की नानी है, मेरी माँ है। वो मुझसे बेहतर मेरा अच्छा बुरा वो मेरे लिए जानती है। तो फिलहाल अभी माँ ने मुझे आज्ञा क्या दी है मालूम है? कि देखो, मेरे पे तो किसी का ना जादू टोना तांत्रिक विद्या नहीं चलेगी, लेकिन जब मैं करूँगी तब मेरे से बच के दिखाओ। गारंटी है, फुल चैलेंज है कि जो वार मैं अभी करने जा रही हूँ उससे बच के दिखाना। बच गए तो मैं मान जाऊँगी। मैंने क्या कहा, अगर मेरा किया हुआ किसी ने काट दिया तो 50 लाख इनाम जगह पे है, मैं दूंगी। क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ, हंसी आती है मुझे। इसलिए मेरे को कोई, और एक और बात, ये सब बताने के पहले ये बात इसलिए बता रही हूँ कि चाहे जितना करना करो, मुझे दिन भर में 50 कॉल आते हैं। ऐसे सबके कॉल पे मैं ध्यान देने लगूँ तो भाई अलग बात है। मैं इरिटेट नहीं होती, तुम्हारी ज़िंदगी इरिटेशन हो जाएगी, ऐसी बात है। मैं वो सब कुछ नहीं करूँगी। ये एक्चुअली कैसा है मालूम है, ये गेम जो खेला जा रहा है ना बार बार, वैसा कुछ चलने वाला नहीं है। किसी भी रिश्तेदार का कहीं भी आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी से रिश्ता निभाने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि जो चीज़ छूट गई है बहुत पीछे। मैं एक बात बताऊँ, मैं ये जो पहनी हूँ ना साड़ी, ये मेरी माँ का बगलामुखी का साड़ी है। 11 लाख जप हुआ है इस साड़ी पे। ये मैंने माँ को पहना के 11 लाख जप किया था, और आज मैं इसको पहनी हूँ क्योंकि मैं काशी विश्वनाथ जा रही हूँ। लेकिन तो भी इसको पहनने के बाद मैं साड़ी दोबारा नहीं पहनूंगी। तो जब मैं छोड़ी हुई साड़ी दोबारा नहीं पहनती तो छोड़ा हुआ रिश्ता वापस कैसे लूँगी मैं? ऐसा होता है क्या? थूक के तो विद्या देवी ने आज तक नहीं चाटा है। मुझे शौक ही नहीं है, मैं थूका हुआ कभी चाटती नहीं। मेरे लिए सबसे पहला मेरा स्वाभिमान मेन है, ऐसी बात है। तो बस कोई नहीं, चलो अब जब स्वाभिमान को ठेस पहुंचाइए तो मैं देखो तुम लोगों को क्या हाल करती हूँ। जिस फ़ोन से फ़ोन किया जाता है वो फ़ोन ही नहीं बचेगा। तुम लोग अपने आप में इतने बिजी हो जाओगे, इतना पागल हो जाओगे। क्योंकि मैं नहीं करूँगी, अब मेरी माँ करेंगी, मेरी माँ विंध्यवासिनी करेंगी।
क्योंकि वो मुझ तक अगर कोई आया और वो उनको माफ़ कर दे, ये तो उनकी डिक्शनरी में नहीं लिखा है। विंध्याचल में हम जितने बच्चे हैं उनके, अगर उनके बच्चों तक कोई भी आँच आती है तो सबसे पहले वो देखती है, बाकी सब बाद में, क्योंकि आपको सबको वो मूर्ति लगती है। हम सबके लिए वो हमारी माँ है। हम लोग आज भी जैसे ही जाते हैं, जब नीचे आरती और श्रृंगार होता है तो हम ऊपर जाके घूंघट पे उनके राउंड 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 मारते। क्यों? एक माँ अगर बैठी है, नहाते धोते बैठी है, देखिए ना, अभी अगर हमारे बच्चे, अगर मैं नहाती रहूँगी तो मैं अपने बच्चों के सामने शर्माती नहीं हूँ कि मैं कैसे नहा रही हूँ, कैसे धो रही हूँ। मेरे बच्चे अगर आगे पीछे घूमते रहेंगे तो हमें हंसी आ जाती है, अरे बेटा क्या कर रहा है, अरे क्यों कर रहा है ना, प्यार आ जाता है बच्चों पे। वैसे हमारी माँ है, जब हम उनके राउंड 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 घूमते ना तो वो खुश हो जाती है, उन्हें हंसी आ जाती है कि अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसी बात है। तो सीधी सीधी बात यह है कि अब मैं करने जा रही हूँ आज रात को, सुबह माँ का श्रृंगार है, 4 बजे मंगल आरती है, तो आज रात भर सिर्फ मैं गुरु मंत्र करने वाली हूँ, जो मेरे गुरु में मुझे कामाख्या से दिया है। कामाख्या में पूजा शुरू हो गई है, जैसे ही कल ये सब हुआ है कामाख्या में पूजा शुरू हो गई है। कामाख्या में बाकायदा शनिवार के दिन कल शाम को दी जाएगी माँ काली को शमशान काली में बकरे की बलि, और यहाँ होगी माँ की पूजा। कल सुबह पूजा होगी, आज रात को मैं बैठ के 1.25 लाख जप करूंगी, मेरे गुरु मंत्र करूंगी, क्योंकि मेरे गुरु ने एक ही आज्ञा दी है माँ की तरफ से कि गुरु मंत्र करके जो इच्छा करोगी वो तुरंत पूरी होगी। तो गुरु मंत्र होगा 1.25 लाख गुरु मंत्र होने के बाद माँ को अर्चन होगा, सुबह माँ को पूजा होगी। माँ को पूजा होने के बाद शाम को, कल शनिवार है, कल होगा माँ को माँ काली में, काली गुहा में पूजा, माँ तारापीठ में पूजा, जहाँ सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ लौंग से 1.25 किलो लौंग से हवन किया जाएगा। हम एक लौंग खा लेते ना तो मुंह तीखा हो जाता है, और हम लौंग से हवन कर रहे हैं। अब एक बार मिर्ची का हवन किया था तो कैसे सबके अंदर आग लगी थी, कितनी आग लगी कि सब कुछ सामने आ गया। अभी ऐसा हो, बहुत कुछ होगा, देखो मज़ा क्या होगा, क्योंकि ये अब मैं नहीं कर रही हूँ, ये आज्ञा मेरी माँ ने दी है मुझे, ऐसी बात है। दूसरी बात, एक और बात बोलना चाहूँगी पूरे यूट्यूब पे मैं, कि ये जो आजकल सब लोग चल रहे हैं ना, लव जिहाद लव जिहाद, पहले तो ये बोलना बंद करो। हाँ, पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्यों सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों यार? कौन बोलता है कि सिर्फ हिंदू लड़कियां मुस्लिम से ही शादी करते हैं और मुस्लिम लड़कियां हिंदू से ही शादी? ऐसा थोड़ी है। लव जिहाद के नाम पे सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? भाई मैं तो बोलूँगी क्योंकि मैं सुल्तान जिन की पूजा करती हूँ। अरे कोई इंसान मराठी से शादी करता है, कन्नड़ से शादी करता है, बंगाली से शादी करता है, सब। बंगाल में इतना काला जादू होता है, बंगाल को तो कोई कुछ नहीं कहता है। हाँ, बंगाल में बकायदा काला जादू होता है, आंखों से आंखें मिला के लोगों को खींच लिया जाता है, हर जगह जादू टोना होता है। कौन बोलता है नहीं होता है? बंगाल को तो कभी खींचा नहीं गया है। कामाख्या जैसी जगह, कामाख्या त्रिपुर सुंदरी काम देवी रूप है वो, वहाँ तो अगर इंसान, वहाँ पे अम्बुज के मेले के दिन है ना, कहा जाता है कितना भी बड़ा तांत्रिक अगर एक औरत को खुश कर पाए ना, तब जाके वो पूरी तरह से, मतलब कितना भी औरत उसको रिझाए, वो आदमी उस पर लट्टू नहीं होना चाहिए, तब जाके वो कामाख्या की पूर्ति को पूरी करता है। समझे आप? गलत नहीं बोल रही मैं। वहाँ पे अम्बुज के मेले के दिन एक से एक सुंदर औरतें खड़ी होती है और उनकी परीक्षा ली जाती है। अगर आदमी वहाँ पिघल गया उसको देख के, तो समझो फिर वो खत्म, फिर वो पूजे पाठ के लायकी का नहीं है। चाहे औरत कितना भी रिझाए और वो न पिघला, तब ऐसा होता है। वहाँ पे कुछ नहीं बोला जाता है, ले दे के बस मुस्लिम को टारगेट किया जाए। ये मालूम है आप लोगों ने एक धंधा बना लिया है। इसकी वजह से मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि मेरे पास भी 2 बेटी हैं। तुम लोग जो हरकत कर रहे हो उस वजह से रोज़ एक लड़की की जान जा रही है, रोज़ एक बच्ची की जान जा रही है, रोज़ एक लड़की की जान जा रही है। नाम क्या दिया जाता है? लव जिहाद। क्यों? और सबसे बड़ा टारगेट किसको कर दिया? राखी सावंत को। अरे प्यार करना गलत है क्या यार? उसने क्या जात धर्म देख के प्यार किया था? जब देखो बेचारी को टारगेट कर लेते हो, कोई नहीं मिला उसको टारगेट कर लेते हो। क्यों करते हो टारगेट? कौन होते हो आप लोग टारगेट करने वाले? ये मामला तो अच्छी बात नहीं। फिलहाल तो अभी मैं ये सारा जो आज रात को 1.25 लाख जप कर रही हूँ, यही मोटिवेशन है कि अब ये मामला शांत करना पड़ेगा। ये कोरोना से भी गंदी बीमारी हो गई है। कोरोना में एक टाइम हमने 1.25 लाख 11 लाख जप करके रोक भी दिया था। ये गंदी बीमारी हो गई। देखो, सबसे पहली बात, आज की जनरेशन में जो हो रहा है उस जनरेशन के हिसाब से पहले तो पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त बनना ज़रूरी है। समझ रहे हो आप? आपकी कमियों की वजह से बच्चे वो प्यार बाहर जाके ढूंढते हैं, आपकी गलती की वजह से वो प्यार वो बाहर जाके ढूंढते हैं। उसके बाद आप लोग उसको लव जिहाद का नाम देते हो। क्यों? खून अलग है क्या? खून काटो, हाथ नाली काटो, सबका खून एक होता है। ये नहीं मानना चाहिए। जात पात, ऊंच नीच, धर्म नहीं मानना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। इंसान मायने रखता है, इंसान की बातें मायने रखती है। और दूसरी बात, आज की तारीख में मैं सबसे बात बताऊं,
आज की तारीख में सबसे बड़ा धर्म पैसा है, ये बात याद रखना। कितना भी बड़ा उच्च जाति का, उच्च कोटि का ब्राह्मण क्यों ना हो, ब्राह्मण अगर भिखारी तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। और कितना भी उच्च कोटि का चमार क्यों ना हो, उसके पास करोड़ों रुपए है तो उसकी बहुत इज्जत है। नहीं, किसी ने 2 दिन पहले ये चमार वर्ड पे बहुत बड़ा भाषण दिया था, उसके लिए यूट्यूब के जरिए बोल रही हूँ कि हमारे विंध्याचल में खास करके चतुरानंद भैया के इधर हमारे घर में कभी भी जात धर्म नहीं देखा गया है। और ये बात मैंने अभी चतुरा भैया तक पहुँचाई भी नहीं है। तो ये बात ये बता दूंगी कि हमारे होटल में ये सब बातों का मायना नहीं है। हमारे में मतलब कहते ना, अतिथि देवो भव, अतिथि देव होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के, हमसे मतलब नहीं। हमारा होटल चल रहा है, हमारा घर चल रहा है, उनकी वजह से हम ब्राह्मण हैं, हमारे यजमान हैं। यजमान माँ के दर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। शायद आपको पता नहीं, माँ लक्ष्मी भी ना, जब विष्णु जी ने जिद किया था तो माँ लक्ष्मी भी अछूत के घर में जाके बैठी थी, भंगी के घर में जाके बैठी थी और बोली थी कि जब तक तुम इस घर का खाना नहीं खाओगे मैं तुम्हारे दर पे नहीं आऊंगी। साक्षात लक्ष्मी उनके घर में जाके बैठ गई थी। जब भगवान कोई नहीं होते भेदभाव करने वाले, तो तुम जैसों की क्या औकात है कि तुम लोग इस तरह से किसी के जात धर्म को बोलो। ये गलत बात है, ये करना ही नहीं है। ये अगर किसी ने किया ना तो विद्या देवी से बुरा कोई नहीं है। ये जात धर्म, ये बातें, ये शोभा नहीं देती हैं। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये जो आप लोग एक 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए खास करके एक पार्टी है हमारी जो लव जिहाद के ऊपर बाकायदा केरला स्टोरी बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, ये गलत बात है। कोई भी बेटियां पागल नहीं है और ना सरफिरी हैं कि ऐसे जानबूझ के हरकत करेंगी। और कोई भी मुस्लिम इतना बड़ा पागल नहीं कि इस तरह से हरकत करेगा। ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाने की आदत है, ये मत करो। हमें नहीं लड़ना है आपस में। आप कौन होते हो हमें लड़ाने वाले, एक वोट के लिए? ये बात याद रखना। इस 2024 में जिसने इस पिक्चर को अपना मोटिवेशन बना के लोगों को भड़काने की कोशिश की, उनको एक वोट नहीं मिलेगा। अभी आप सोचो ना, जब से हमारी एक नई सरकार आई है, 8-9 महीना मतलब साल भर होने आ गया, जुलाई में साल हो जाएगा। 1 साल के अंदर कितने लोग मर गए, रोज आए दिन मारी मारा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। साला पूरे देश को ग्रहण लग गया है कि ग्रहण निकालना पहले जरूरी है। और एक ग्रहण निकलेगा, या अमावस्या तक एक ग्रहण निकलेगा और विद्या देवी निकालेगी। जिस तरह से विद्या देवी ने कोरोना भगाया था ना, उस तरह से अब ये मामला भगाएगी। और इस मामले के लिए, और फिलहाल जो बेटियां मर रही हैं, मैं सारी बेटियों को ये बोलूंगी कि बेटा आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं। आपने कोई पाप नहीं किया है, ये बात है। कोई पाप कोई नहीं करता है, प्यार करना कोई पाप नहीं है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप घर से भागना बंद करो, ये सब कुछ भी मत करो, उस चीज के लिए लड़ो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अपने आप को मार दो, अपने आप को जिंदगी बहुत कम मिलती है। आप सोचो, आपके मम्मी पापा आप लोगों को छोटे से लेके बड़ा करते हैं, इतना मेहनत करके आपको पालते हैं। अभी देखो कल ही हुआ है हमारे बॉम्बे में, चर्च गेट में एक लड़की का रेप करके उसको मार दिया गया। ये सारा कुछ बोलते राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीति है। कहीं ना कहीं ये लोग इलेक्शन को आगे करने के लिए, मैं बोल रही हूँ विद्या देवी, इलेक्शन न हो, बीच में 2 इलेक्शन कैंसिल हो गए हमारे महाराष्ट्र के, कहीं ना कहीं इलेक्शन को आगे करने के लिए, रोकने के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये रोज ये के खेल खेले जा रहे हैं। क्यों नहीं स्ट्रिक्ट किया जा रहा है? रोज खून कर रहे हैं, रोज आए दिन खून हो रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ आरिफ शेख मुसलमान है, उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, लेकिन उसकी गलती से ज्यादा वो दूसरे लोग थे, शेट्टियार लोग, जो लोग बीच में आए। मैं तो उससे बात करने उतरी थी, मेरा भाई था वो, मैं तो उससे बात करने उतरी थी, मैं उसकी बड़ी बहन थी, 2 झापड़ मारती उसको, दोनों को माफी मंगवाती, वहां पैर में गिरवाती, बात खत्म हो जाती। वो शेट्टियार आके ना, वो आके बीच में हरकत किया ना, उसको किसने बोला था बीच में आके हरकत करने के लिए? क्योंकि वो उसका माल बेचता था, उसकी गलती हुई ना, हमने तो नहीं किया। मैं गाली दे रही थी, क्यों? एक टाइम बहन पल के पाल सकती हूँ, बहन बन के अपने हाथों से खाना खिला सकती हूँ, बहन बन के गाली नहीं दे सकती हूँ। और तुमने उसकी जीजा पे हाथ उठा दिया और औकात निकाल दी। क्या लगता है? सबसे पहले तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है, जो शेट्टियार कंपनी बना के घूमते हो ना तुम लोग, तुम्हारी बैंड बजेगी। मेरा सवाल तुमसे है कि तुमको किसने बोला बीच में आने के लिए? और बाकी लोगों को तो देख लूंगी मैं। अब तुम फोन करो, क्या ये गेम चालू हो गया है कि चलो जैसे आरिफ का हुआ वैसे उसने मीडिया बुलाया, वैसे हमारे लिए भी मीडिया बुलाई जाएगी, फिर हम लोग भी बोलेंगे अरे हम लोग रिश्तेदार है, कहाँ जाए, अरे माँ चुदाने जाओ। जबरदस्ती है क्या? जब जिंदगी भर ऐश किया तब तो किसी को रिश्तेदार को पूछा नहीं, और आज अगर थोड़ा सा बुरा दिन है तो रिश्तेदार को पूछा। इतना मारूंगी। और एक तो बात बता रही हूँ, मेरे नाद में लगना नहीं तो मेरा दिमाग फिरेगा ना, मैं सारी बातें खोल दूंगी, सारी मर्डर मिस्ट्री खोल दूंगी मैं, ये बात तो पक्की है। इसलिए अपने काम से काम और अपने घर में चुपचाप मुंह में दही जमा के बैठने का,
मेरे से मैं तुम लोग के नाद में लगती हूँ नहीं, मेरे तक आने का नहीं, तो फिर मैं बेकार हूँ, बहुत गंदी हूँ, ये बात याद रखना। जब तक साला हमारे पास पैसा नहीं था तब तक हमारा तुम लोग के हमारी परछाई भी तुमको बुरी लगती थी, हाँ। और आज हमारे पास पैसा आ गया तो हमारे गांड का घू भी तुमको खुशबू लगता है, खुशबू सूंघने आ रहे हो। मादर चौथ लोग, भोसड़ी वाले, छिनाल चौधी के। सॉरी, फिर गाली दे रही हूँ, क्या करूँ, मजबूर हुई है, गाली निकल ही जाती है। मुझे पता है मेरे भाइयों को बुरा लगता है कि दीदी आप जो लेवल पे हो गाली शोभा नहीं देती। मेरा सुल्तान जिन जो कर रहा है वो करेगा, मेरा सुल्तान जिन अब खुद अपनी बहनों को बचाएगा। कहीं भी लव जिहाद के नाम पे अगर ये चीज़ होगी ना, होने नहीं दूंगी मैं। किसी को किसी का हक नहीं है किसी के लिए कुछ बोलने का, सबको सबकी ज़िंदगी जीने का हक है। और ये नाम पे जो वोट मांगने की या इलेक्शन आगे करने की कोशिश करे, ये सारा मामला बस मुझे आज हो गई, कितनी 9 तारीख हो गई है, 9 तारीख हो गई, 20 तारीख को अमावस्या है, 19 या 20 को, तब तक ये मामला ख़त्म हो चुका रहेगा। शायद आपको पता नहीं है, इस अमावस्या को मैं काड़ूबाई में ही रहूँगी और काड़ूबाई में बैठ के फिर से मैं घुटने के बाद सीढ़ी चढ़ के ये सारा मामला ख़त्म करूँगी। ये बात मेरी पक्की है। बस जय माता दी।